आइए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जिसमें हम जानेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती है और रूल्स पढ़ेंगे टू असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड में जो एटम्स होते हैं उनमें कोई भी जो चार्ज होता है उस चार्ज को हम कहते हैं ये उस मॉलिक्यूल या कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट्स या ऑक्सीडेशन नंबर को हम डिफाइन करते हैं द नंबर ऑफ चार्जेस एन एटम विल हैव इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। यानी एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड में एटम के ऊपर जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर भी होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको दो बातें याद रखनी है कि जब भी आप देखें एक एटम के ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज आ रहा है यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसको हम ऑक्सीडेशन बुलाएंगे। दूसरी बात जो आपने अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि जब भी आप देखें कि एक एटम या एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज आ रहा है तो इसको हम रिडक्शन बुलाएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि कौन से रूल हैं कि एक एटम के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन नंबर आएगा और कब एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। नेक्स्ट टॉपिक में इसको डिस्कस करते हैं। सो ऑक्सीडेशन स्टेट्स किसी भी एलिमेंट को असाइन करने का पहला रूल ये है, द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एनी अनकम्बाइंड और फ्री एलिमेंट इज जीरो। यानी स्टूडेंट, कोई भी एलिमेंट अगर वो फ्री स्टेट में होगा या अनकम्बाइंड हालत में होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, उसको हम जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। आइए इसको एग्जांपल से देखते हैं। सो पहला रूल जो मैंने आपको बताया उस रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास बहुत सारे लेट सपोज अनकम्बाइंड एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन अनकम्बाइंड है। जनरली HCl के साथ HCl होता है, H2 होता है, लेकिन यहाँ पे H अलग है। इसी तरह ऑक्सीजन अलग है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ O2, ये भी एलिमेंटल फॉर्म है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ सल्फ़र की या S8 की, S8 भी स्टिल एलिमेंटल फॉर्म है। अगर मैं बात करता हूँ आयरन की या सोडियम की, तो ये सारे एक एलिमेंटल स्टेट हैं या एलिमेंट्स हैं। तो रूल नंबर 1 के मुताबिक इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो होगा, तो इसको हम ज़ीरो लिख देते हैं। इनके ऊपर कोई नंबर, इनका चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो होगा। डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 2 इज इन सिंपल आयंस द ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेम एज देयर चार्जेस। इस रूल के मुताबिक अगर तो आयन सिंपल होगा यानी सिंगल आयन होगा तो जो भी उस सिंगल आयन के ऊपर चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होगा। आइए इसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, सेकंड रूल के मुताबिक फॉर एग्जांपल अब सोडियम एक एलिमेंट नहीं है, सोडियम एक चार्ज यानी उसके ऊपर +1 चार्ज है। इसी तरह क्लोरीन एक अब एलिमेंट नहीं है, उसके ऊपर -1 चार्ज है। इसी तरह कैल्शियम के ऊपर लेट सपोज +2 चार्ज है। इसी तरह ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है और इसी तरह लेट सपोज एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है। तो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर इसी के अकॉर्डिंग होगा, यानी सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा 1, क्लोरीन का होगा -1, कैल्शियम का +2, ऑक्सीजन का -2 और एल्यूमिनियम का +3। आइए स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। इन कॉम्प्लेक्स आयन द टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एटम्स इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ देयर आयन। यानी स्टूडेंट, अगर तो आयन आपके पास कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब कि दो एटम मिलके जो आयन बना रहे हैं उसको हम कॉम्प्लेक्स आयन कहेंगे। तो उसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उन एटम के अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर को सम कर देना है और उसको इक्वल कर देना है जो उस आयन के ऊपर ओवरऑल चार्ज है। आइए इसको एग्जांपल से देखते हैं तो आपको ये रूल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो थर्ड रूल के अकॉर्डिंग अगर आपके पास है SO4 यानी सल्फेट जिसके ऊपर -2 चार्ज होता है जो कि एक कॉम्प्लेक्स आयन है। इसी तरह आपके पास लेट सपोज फॉस्फेट है PO4, उसके ऊपर -3 चार्ज है। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे लिखेंगे? इनके दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर को सम को हम इसके -2 के इक्वल करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। यानी हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन आप तो कर तो रहे हैं, लेकिन कितना ऑक्सीजन है 4, तो यहाँ पे आपको 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और इसको मैंने -2 के इक्वल क्यों किया? बिकॉज ऑफ दिस। इसके ऊपर अगर आप देखिए -2 चार्ज है और यही रूल आपको 3 बता रहा है। इसी तरह अगर आप फॉस्फेट की बात करेंगे तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस +4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -3। तो होपफुली आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आइए स्टूडेंट, मूव करते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। The oxidation number of each of the atoms in a molecule or a compound is counted separately and their algebraic sum is 0.
देखिए स्टूडेंट, इस रूल के मुताबिक अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है और वो न्यूट्रल है, ऑब्वियसली मॉलिक्यूल या कंपाउंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 के इक्वल कर देंगे क्योंकि उसके ऊपर ऑब्वियसली कोई चार्ज ही नहीं होगा। आइए इसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं। तो फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग अगर आपके पास एक न्यूट्रल एटम यानी HCl है या आपके पास H2O है, तो इसको देखें कैसे लिखेंगे। आप ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लिखें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, HCl की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पहले लिखें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस कर दें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन Cl, और इसको इक्वल आपने करना है 0 के, बिकॉज इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। पहले वाले में अगर आप देखें चार्ज था तो हमने चार्ज के इक्वल किया, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसको आपने 0 के इक्वल कर देना है। सो होपफुली आपको ये रूल भी समझ आ गया होगा। आइए स्टूडेंट्स मूव करते हैं अब रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल कंपाउंड इज +1 एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स वेयर इट इज -1। डियर स्टूडेंट्स, इस रूल के मुताबिक हाइड्रोजन का तमाम कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, लेकिन सिवाय एक कंडीशन के, और वो कंडीशन है मेटल हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। अब मेटल हाइड्राइड्स क्या होते हैं? बहुत सिंपल सी बात, मेटल का कॉम्बिनेशन हाइड्रोजन के साथ मेटल हाइड्राइड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल NaH, Na इज मेटल, एंड ये हाइड्रोजन से कंबाइंड है तो ये सोडियम हाइड्राइड कहलाएगा। इसी तरह CaH, कैल्शियम एक मेटल है और हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड है तो CaH2 ये कैल्शियम हाइड्राइड कहलाएगा। तो मेटल हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, बाकी तमाम कंपाउंड में +1 होगा। आइए इसको भी एग्जांपल से देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे एग्जांपल ले लेते हैं। HCl, H2O, HNO3, H2SO4, इसी तरह NaH, इसी तरह CaH2, इसी तरह KH। तो अब आप ये देखिए, ये सारे मेटल हाइड्राइड है नीचे वाले, क्योंकि ये मेटल के साथ हाइड्रोजन कंबाइंड है तो यहाँ पे तमाम कंपाउंड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। यहाँ पर भी -1 होगा, लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे बिकॉज 2 हाइड्रोजन है तो हम इसको यूँ लिखते हैं, तो यहाँ पर भी -1 होगा। ऊपर वाले में अगर आप देखिए, क्योंकि ये नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन कंबाइंड है, क्लोरीन मेटल नहीं है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ये सारे नॉन मेटल हैं, ये सब भी नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के साथ या मेटल हाइड्राइड के अलावा जितने भी कंपाउंड हैं उन सब में हाइड्रोजन को +1 मिलेगा। 2 हाइड्रोजन है तो आप इसको मल्टीप्लाई विथ 2 कर देंगे, यहाँ पर भी इसको +1 मिलेगा, 2 हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लाई विथ 2 कर देंगे। सो होपफुली स्टूडेंट्स, आपको हाइड्रोजन के बारे में रूल समझ आ गया होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, आपने इसको ज़हन में रखना है। आइए चलते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। रूल नंबर 6 इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल कंपाउंड इज -2 एक्सेप्ट परऑक्साइड एंड OF2। यानी स्टूडेंट्स, इस रूल के मुताबिक जितने भी कंपाउंड हैं जहां पे ऑक्सीजन होगा वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -2 होगा, सिवाय 2 कंडीशन के। एक तो है परऑक्साइड, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसके अलावा OF2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज है। आइए एग्जांपल से देखते हैं कि वो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज है तो क्या है और बाकी कंपाउंड में कैसे -2 है। कुछ एग्जांपल लिखते हैं। H2O, HNO3, H2SO4, NaOH, इसके अलावा H2O2 एंड फाइनली हम लिखते हैं OF2। देखिए स्टूडेंट, ये जो ऊपर मैंने लिखे हैं वाटर, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये ना तो परऑक्साइड है ना ही OF2 है। तो अगर ऐसा ना हो तो तमाम कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 आप लिखेंगे, -2 लिखेंगे, -2 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज 3 है, लेकिन एक ऑक्सीजन पे -2 होगा, एक ऑक्सीजन पे -2 होगा, 4 मल्टीप्लाई विद 4 कर देंगे। इसी तरह ये यहाँ पर भी -2 होगा। अब आ जाएं परऑक्साइड, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड है। हाइड्रोजन परऑक्साइड में क्योंकि हाइड्रोजन को +1 मिलता है और +1 मल्टीप्लाई विद 2 होता है तो ओवरऑल आएगा +2। तो इस तरह से ऑक्सीजन पर यहाँ पे -1 मिलेगा उसको बैलेंस करने के लिए, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। याद रखिए, जितना प्लस होना चाहिए उतना ही माइनस होना चाहिए अगर कंपाउंड न्यूट्रल है। अगर ये +2 बन रहा है तो ये देखिए ये भी -2 बन रहा है, तो एक ऑक्सीजन पे -1 आएगा। तो पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा,
ये हम एक ऑक्सीजन की बात करेंगे। इसी तरह अब हम देख लेते हैं OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। बिकॉज फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर माइनस चार्ज आता है, तो हम कहेंगे फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -1 चार्ज आएगा, मल्टीप्लाई विद 2 तो -2 हो जाएगा। तो -2 को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन पे +2 आएगा। तो इसका मतलब OF2 में ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। तो स्टूडेंट्स, आपने ये सारे रूल्स अच्छे से याद रखने हैं, स्पेशली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। इसके अलावा कुछ रूल्स हैं, उसको हम टेबल से देखते हैं। सो मूव करते हैं अब टेबल की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, इस रूल के मुताबिक जितने भी ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट होंगे उनका जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। जैसे सोडियम, हाइड्रोजन, उनका देखिए आप +1 होगा। ग्रुप नंबर 2 की अगर बात करें जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम आते हैं, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली +2 होता है। ग्रुप नंबर 3 की बात करें, एल्यूमिनियम वाला ग्रुप है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। 7 की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट्स -1 होगा। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मैं आपको बता चुका हूँ, हाइड्रोजन का तमाम कंपाउंड में +1 होगा एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स, और ऑक्सीजन का तमाम कंपाउंड में -2 होगा एक्सेप्ट पर ऑक्साइड्स एंड OF2। सो होपफुली स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स या ऑक्सीडेशन स्टेट्स के रूल को असाइन करने का मेथड आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम इनसे से रिलेटेड एग्जांपल्स को करेंगे और किसी एलिमेंट में ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करने की कोशिश करेंगे।